हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो है व्हाट इज डीएनएस, हाउ टू जॉइन डीएनएस एंड डीएनएस एलिजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भैया जनरली मर्चेंट नेवी में 3 होते हैं, इंजन साइड, डेक साइड और सलोन साइड, राइट। यहाँ से आप बनते हो कप्तान, यहाँ से बनते हो चीफ इंजीनियर, यहाँ से बनते हो चीफ कुक। आगे बढ़ते हैं। रैंक्स इन मर्चेंट नेवी में आप देखेंगे, एक कैप्टन, इधर आए चीफ इंजीनियर, इधर आए चीफ ऑफिसर। चीफ इंजीनियर के इधर आए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इधर पहुंचे सेकंड इंजीनियर, जिनके इधर से आगे थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इंजन कैडेट, और सेकंड ईयर सीधा डायरेक्टली इंजन कैडेट को भी देखते हैं, और साथ में आगे ऑयलर, वाइपर भी, राइट, और इवन फिटर आउट है। वहीं पर चीफ ऑफिसर के अंडर में बोसन, पंपमैन, एबी, ओएस सब आते हैं। इवन केटरिंग डिपार्टमेंट में चीफ कुक और स्टीवर्ड भी यहीं पर आ जाएंगे, और इधर सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, डेक कैडेट भी ऐसे करके आते हैं। कॉर्पोरेट, ये हो गया रैंक का हायरार्की। आगे बढ़ते हैं कोर्सेज इन डेक साइड। अगर आपको डेक कैडेट बनना है तो 2 कोर्सेज हैं, एक है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एक है बीएससी। ये है 1 ईयर का कोर्स, ये है 3 ईयर कोर्स। ये है डिप्लोमा लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस डिग्री, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी एजुकेशन लोन मिलेगा। और यह बीएससी नॉटिकल साइंस डिग्री, एक बार इसे कंप्लीट कर लो। बीएससी नॉटिकल साइंस 12 मंथ्स की कैडेटशिप चाहिए होती है। यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे, आपको 18 मंथ्स की कैडेटशिप कंप्लीट करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री, पहले सिर्फ बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर कोर्स था, ऑफिसर्स कम थे, डिमांड ज्यादा थी, तो लाया गया डीएनएस लीडिंग टू नॉटिकल साइंस। तो लाया गया डीएनएस नॉटिकल साइंस को, जो कि 1 ईयर कोर्स था। इतने सारे कॉलेजेस ने डीएनएस का कोर्स खोल दिया कि भीड़ बढ़ गई। नो जॉब्स, भीड़ ज्यादा थी, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। लोगों ने सुसाइड कमिट करने शुरू करे और कंप्लेंट्स आनी शुरू डी शिपिंग को। फाइनली क्या हुआ, वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया, चैलेंजेस बढ़े। तो फिर डी शिपिंग ने बोला हमसे गलती हो गई, हमें करना चाहिए डीएनएस प्लस स्पॉन्सरशिप। तो अब डीएनएस वही करता है इसका स्पॉन्सरशिप होती है, मतलब एक जॉब लेटर होता है कि ये बच्चा हमारी कंपनी में जाएगा, ये गारंटी रहती है। तो सीक्वेंस शुरू यहाँ से हुआ था। आज हमारे पास अगर आप डेक कैडेट बन रहे हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, साथ में डीएनएस स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट, आगे बढ़ते हैं। हायर एज ए डेक कैडेट कैसी रहती है सिनेरियो देखिए। शिपिंग कंपनी, स्टडी इन कॉलेज और हायर एज डेक कैडेट। तो सबसे पहले शिपिंग कंपनी क्या करती है, डेक कैडेट का ऑनलाइन टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है, मेडिकल कंडक्ट करती है, और बोला भैया ये कैडेट मेरा हुआ, इसकी स्पॉन्सरशिप मेरी जिम्मेदारी। डन हो गया। उसके बाद कंपनी सेलेक्ट करके बोला भैया तुम किसी कॉलेज में जाओ। एंग्लो से मैरिटाइम अकेडमी अपना कॉलेज एंग्लो का, सिनर्जी भेज देगी आईएमयू कोलकाता में, टॉम टैंकर्स भेज देगी तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में। उसने बोला भाई 1 साल के इस कोर्स के अंदर मैं इस बच्चे की ट्रेनिंग भी करूंगी, लेकिन जो फीस है ये बच्चा पे करेगा कॉलेज को, ये कंपनी पे नहीं करती है। कॉर्पोरेट, तो एक बार आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड, ये जो कंपनी है ये इस डेक कैडेट को हायर कर लेती है। फिर से एक बार बोलता हूं, डेक कैडेट पहले शिपिंग कंपनी का इंटरव्यू देगा, स्पॉन्सरशिप निकालेगा, शिपिंग कंपनी भेजेगी कॉलेज के अंदर जहां पर उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसकी फीस ये कैडेट पे करेगा। एक बार कंप्लीट हो जाएगी, उस कॉलेज ने बोला भैया कैडेट कंप्लीट होगी, कैडेटशिप कंप्लीट होगी, इज फैबुलस, पास हो गया सब, कंपनी बोलेगी नाउ आई हायर दिस बॉय। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ज्वाइन डीएनएस। तो डीएनएस ज्वाइन करने के लिए कोई बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है, 60% कम से कम 12th में होने चाहिए, इंग्लिश में 10th और 12th में 50% होने चाहिए, और मतलब या 10th में और 12th में मिनिमम 50%। IMCT क्वालिफाई करो, डीएनएस की स्पॉन्सरशिप हाथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, जैसे एंग्लो कहते हैं पीसीए में 70% चाहिए, टॉम टैंकर्स की रिक्वायरमेंट और अलग है। तो इसलिए आप जितने अच्छे नंबर लेकर आओगे यहाँ पर उतना बढ़िया है, जितनी अच्छी रैंक लेकर आओगे यहाँ पर उतना बढ़िया है। कंपनीज की स्पॉन्सरशिप, उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट निकालोगे, स्पॉन्सरशिप मिल गई। एजुकेशन लोन और लो अगर अफोर्ड नहीं करते तो कॉलेज में जाओ, कंप्लीट करो और डेक कैडेट बनकर जहाज पे चढ़ जाओ। दैट इज हाउ इट गोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अगर आप डीएनएस कर रहे हैं, मिनिमम 60% क्राइटेरिया है, लेकिन इसका 60% ही लाने हैं। जितनी अच्छी परसेंटेज लाओगे उतना बढ़िया। IMCT क्वालिफाई करना सफिशिएंट है, लेकिन जितनी अच्छी रैंक लाओगे उतना अच्छा। इंटरव्यू में जाओगे, कंपनी के ऊपर एक वो पड़ता है कि लड़का IMCT में अच्छी रैंक लाया हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं, बट रैंक भी मैटर करती है। स्पॉन्सरशिप कंपनी मैटर्स मोर देन द कॉलेज। आप एक बहुत अच्छी कॉलेज में चले जाओ, लेकिन आपके पास बहुत ही खराब कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, नॉट वर्थ इट। आप एक खराब कॉलेज में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास सबसे बेस्ट कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, मैटर्स।
सो इन डीएनएस इट इज ऑलवेज द कंपनी दैट मैटर्स, नॉट द कॉलेज। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर डीएनएस में कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूं। अरे भैया कंपनी की स्पॉन्सरशिप बताओ, कॉलेज से मुझे कोई मतलब नहीं है। कंपनी की अच्छी है, वो चाहे तुम्हें होनोलुलु भेज दें या देहरादून पटेल नगर में तुम्हें किसी कॉलेज में भेज दें, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट कॉलेज कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। क्लियरिंग इंटरव्यू इज अ डिफिकल्ट पार्ट। यस, हम लोगों को आदत नहीं होती इंटरव्यू देने की। हम 10th 12th जिंदगी भर वो रिटन एग्जाम देते हैं, इसलिए यहां पर कहीं मार खा जाते हैं। डोंट टेक इट लाइटली। एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट कंपनी एलिजिबिलिटी। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब आप डीएनएस की तैयारी करो कैसे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 60% के साथ सेटिस्फाइड मत रहना। अब एंग्लो की बात करते हैं। एंग्लो में मिनिमम 70% तो पीसीएम में चाहिए और 65% तो एवरेज चाहिए, एग्रीगेट चाहिए 10+2 में। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट उनका क्लियर करना है, 1 घंटे का साइकोमेट्री टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। ये एंग्लो का प्रोसीजर है। सिनर्जी में आते हैं। अभी लास्ट टाइम था एज क्राइटेरिया 65% इन पीसीएम इन क्लास 12, 65% ओवरऑल एग्रीगेट इन क्लास 12, 60% इन इंग्लिश इन क्लास 12। तो ये रिक्वायरमेंट सिनर्जी की है। आगे बढ़ते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट, ये बोलते हैं भैया 20 साल से कम होनी चाहिए एज ऑफ 1 2023। 12th क्लियर होना चाहिए विद इन फर्स्ट 1 ईयर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर आप 2 ईयर ड्रॉपर हो फ्लीट नहीं लेगी। पीसीएम मिनिमम 70% चाहिए, इंग्लिश में मिनिमम 70% चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए, बीएमआई 25 से ऊपर होना चाहिए, नो स्पीच डिफॉर्मिटी, 6/6 आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और एक आईएमसीटी क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लियर्ड होना चाहिए, रैंक होनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग आपसे आईलेट्स या टॉफल भी दिलवाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी द बेस्ट वर्जन दैट यू कैन। सम रिकमेंडेड शिपिंग कंपनीज फॉर मर्चेंट नेवी डिकोडेड कंपनीज और उनके कॉलेजेस। तो अगर आप डीएनएस जा रहे हो, टॉम टैंकर्स वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग कंपनीज, ये तो लानी भेजती है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको टॉम टैंकर्स की स्पॉन्सरशिप निकालनी है। एंग्लो एमा भेजती है, एंग्लो से मैरिटाइम एकेडमी। सिनर्जी आईएमयू कोलकाता भेजती है। एमएससी फ्लीट मैनेजमेंट एमएमएसआई पीआईएल एमएसआई आईएमआई नोएडा भेजती है। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज में भेजती है। ईएसएम समुद्रा में भेजती है। सी स्पैन बर्नार्ड शुल्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड टैंकर्स, ये भी ग्रेट ईस्टर्न में भेजती हैं। और एससीआई एमटीआई में भेजती है। तो डीएनएस में आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सारा मतलब इससे है। कॉपीड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आप डीएनएस की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जेएमडी एकेडमी, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। हमारी एकेडमी के रिजल्ट्स आप gmdacademy.com पे देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सारी जानकारी है, लेकिन आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस आते रहें, आपकी IMCT की प्रिपरेशन होती रहे, बच्चे अपने इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करते रहे, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म टेलीग्राम। जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप IMU CET Decode, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल हेल्प यू सक्सीड।